हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोले रहा है, एक सरल दोलक ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कर रहा है। लोलक का जो द्रव्यमान है वो m है। ऊर्ध्वाधर से धागे के कोण को थीटा कहें तो धागे में जो तनाव है mg cos थीटा होता है। पहला, हमेशा। दूसरा, कभी नहीं। तीसरा, पथ के किनारे पर। चौथा, पथ के बीच में। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, पहली चीज आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर कोई वस्तु जो है एक वृत्तीय पथ में वो वृत्तीय गति कर रहा है, किसी क्षण पर मान लीजिए वस्तु ये है, यहाँ पे है, केंद्र ये रहा, वृत्त की त्रिज्या r है, इस तरीके से मान लीजिए ये घूम रहा है। अभी इस क्षण पर अगर इसकी गति v है तो हमें क्या करना होगा, इसको वृत्तीय गति में रखने के लिए केंद्र की तरफ सदैव अभी केंद्रीय बल लगाना होगा। इसको अगर f बोले तो f का मान होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के बराबर, जहां m है वस्तु का द्रव्यमान। पहली चीज तो आप ये समझे। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये समझिए कि वस्तु के ऊपर कई बल लग सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लग रहा हो, कुछ ऐसे लग रहा हो, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, लेकिन जो उनका कुल मान है परिणामी वो केंद्र की तरफ होना चाहिए। अगर वो f है परिणामी तो उसका मान mv का वर्ग भागे r के बराबर होना चाहिए वृत्तीय गति में गति करने हेतु। जहां v है उसकी गति, स्पर्श रेखीय गति। दूसरी चीज यहाँ पे आप ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में एक सरल लोलक है इस तरीके से, और इसको हमने क्या किया, मान लीजिए कुछ विस्थापन देके छोड़ दिया और ये दोलन करने लगा। मान लीजिए किसी थीटा कोण पर रस्सी जो है वो इस तरीके से है, ये लटका हुआ है m द्रव्यमान, और यहाँ पे ये गति कर रहा है। मान लीजिए अभी इस क्षण पर जो m द्रव्यमान है उसकी जो गति है वो मान लीजिए v है, स्पर्श रेखीय गति, और यहाँ तनाव जो है रस्सी में वो t है इस तरीके से। तो वस्तु के ऊपर एक और बल कार्य कर रहा है नीचे की तरफ mg, इस तरीके से। ये वाला कोण अगर थीटा है तो रस्सी के साथ इधर mg से ये वाला कोण भी थीटा होगा। तो mg का एक हिस्सा इधर आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और एक हिस्सा आएगा गति की दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में, इस तरीके से। कितना? mg sin थीटा। अब देखिए, v है स्पर्श रेखीय गति और केंद्र है ऊपर वृत्त का, तो केंद्र की तरफ उसके ऊपर बल कितना चाहिए, f अगर उसको बोले तो f होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के। r मतलब सरल लोलक की लंबाई, तो l लिख देते हैं, बल्कि साधारणतः l से दर्शाया जाता है तो l लिख दिया। तो यहाँ पे जो mv का वर्ग भागे l है उसको आप लिखोगे केंद्र की तरफ परिणामी बल, केंद्र की तरफ t लग रहा है और विपरीत दिशा में mg cos थीटा, इस तरीके से। तो ये मान हो जाएगा इसका। जो केंद्र की तरफ नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, mg sin थीटा से हमें मतलब नहीं। तो यहां से आप बोलोगे कि जो t होगा उसका मान होगा mg cos थीटा धन mv का वर्ग भागे l। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है एक सरल लोलक ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कर रहा है, अर्थात स्थिति कुछ इस तरीके से है जैसा कि हमने अभी देखा। बोला रहा है ऊर्ध्वाधर से धागे का कोण जो है थीटा कहें अगर, तो धागे में तनाव जो है वो mg cos थीटा कब होता है। देखिए, तनाव बल को हमने निकाला है mg cos थीटा धन mv का वर्ग भागे l। जो दोलन होता है सरल लोलक में, अगर आप किनारों पे बात करें, किनारों पे इधर और इधर, जिस अधिकतम ऊंचाई पे वो जाता है वही है किनारा उसका। अर्थात अगर आप बात करो किनारों पर, किनारों पर, तो वहां पे क्या होता है, उसकी गति शून्य होती है। ऐसी स्थिति में किनारों पे अगर आप बात करें तनाव बल की, टी बोल देते हैं, तो तनाव बल का मान होगा, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे मुख्य अवधारणा से, mg cos थीटा धन mv का वर्ग भागे l। v शून्य हो गया तो t का मान कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। अब देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा था कि जो तनाव बल है वो है mg cos थीटा, कहां पे? पहला, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होता, केवल किनारों पे होता है। तो सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।